बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है कंसीडर द यूनिवर्सल यू। यूनिवर्सल यू से ज़ाहिर किया जाता है यूनिवर्सल को, और इसकी जो वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स लेस देन है 0 से 2। आगे हमारे पास जो 30 ग्रेटर देन है एक्स से, ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू होगी, यानी ये टू से छोटी वैल्यू 0 है, और 0 भी इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी 0 से जो बड़ी वैल्यू यानी 1 2 की वैल्यूज़ को हम 30 तक या 13 से छोटी तक यहाँ तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह। कि आगे उन्होंने ए की वैल्यू दी है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, बी की वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई ज़रब। ठीक है, अगर हम मतलब 6 को हम मल्टीप्लाई ज़रब करें तो ये हमारे पास 30 है, इससे हमने इसके इक्वल या इससे छोटी वैल्यू लानी है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास ये 8 है, 8 का मल्टीपल है, यानी 8 की टेबल पढ़ना है जो हमारे पास 13 आए या 13 से छोटी आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सेट बिल्डर नोटेशन दी टेबुलर फॉर्म, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। आ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्ट इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रैकेट्स में लिखने के अमल को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे उन्होंने ए के सेट को लिखा है, वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, इसको सेट कहते हैं, यानी इन्हें ब्रैकेट में लिखा तो ये इनके वोवल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टेट में लिखते हैं क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, यानी ए और बी की जो वैल्यू है उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये देखें, ए की उन्होंने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ आ मल्टीपल ऑफ 6, यानी एक्स के मल्टीपल किया जाता है, करें तो 13 से कम वैल्यू, यानी जो यूनिवर्सल है ना उससे छोटी वैल्यू आए 13 से, यानी 2 इसमें शामिल नहीं है, 13 से कम आए। अब हमारे पास अगर देखें तो 6 है, उन्होंने कहा इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी ए हम लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास है, अब ए की वैल्यू है, अब ए के मल्टीपल लिखने हैं, ए यानी 6 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 6 का टेबल, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, और अगर हम करें 6 को 6 से तो हमारे पास है 36, यानी इस 30 से बड़ी वैल्यू आ रही है 36। तो उन्होंने कहा सिर्फ 36 इसमें 30 इसमें शामिल है, 36 नहीं है, इससे बड़ी है वैल्यू नहीं। ठीक है, तो हमारे पास इतनी वैल्यू हमने ए की लिख लिया। आगे उन्होंने दूसरी क्या बी है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी मल्टीपल 8 के लिख रहे हैं, वो भी 30 से के इक्वल हों या इससे छोटे हों। ठीक है, तो हम यहाँ बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू क्या हम लिखते हैं 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, अब 8 5 आर करें तो हमारे पास आता है 32, तो ये 30 से बड़ी वैल्यू है 32, और इसलिए हम ये छोटी वैल्यू ही यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये 30 से ऊपर चले जाएगी, इसीलिए ये बी की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो चुका है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा है कि फाइंड ए इस जो ये जो साइन है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, इस साइन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, और उर्दू में से तकाते कहते हैं। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिखते हैं ए की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये ए की वैल्यू है 6 12 18 24 और 13।
ये जो इंटरसेक्शन का हमारे पास साइन है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारे बी की वैल्यू वो लिख लेते हैं 8, 16 और 24। ठीक है। अब जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों वैल्यू जिनमें से सेम होती हैं हम वो लिख लेते हैं। ठीक है। और जो सेम नहीं होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। अब देखें 6 इधर है, इधर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 12 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 18 इधर है, इधर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 24 इधर है, इधर भी है तो हम लिख लेंगे। पहले हम वैल्यू लिख लें अपनी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या 24। अब 30 इधर है, इधर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो दोनों साइड पे है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि वेन ड्रा अ वेन डायग्राम, यानी वेन की डायग्राम बनाए। अब वो वेन की डायग्राम किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम स्केल की मदद से एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। अब रेक्टेंगुलर उस फॉर्म को कहते हैं कि जिनकी साइड्स, इनकी वर्थ और लेंथ दोनों इक्वल हों। ठीक है। तो हम एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई। अब उन्होंने कहा कि वेन डायग्राम बनाएं। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 सर्कल बनाते हैं और एक वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखें वो किस तरह 2 साइकिल होते हैं, जो एक साइकिल दूसरे साइकिल के साथ मिल रहा होता है, और जो साइड उसके साथ मिल रही होती है, जो हमने आंसर निकाला था अपना 24, यानी इनका जो यूनियन थे वो इसमें लिख देंगे। अब दूसरा जो साइकिल है इसमें हाफ मिल रहा होता है, ये जो इसकी वेन डायग्राम होती है, तो हम इसको बना लेंगे दूसरा हाफ साइकिल। ये हमारे पास दूसरा हाफ साइकिल बन गया है। ठीक है। 2 हाफ साइकिल बन गए, थोड़े से ख़राब बन गया लेकिन खैर बन गया है। चलें आप देखें कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है दरमियान वाली वैल्यू, ये हमारे पास वो होती हैं, यानी ये मैं आपको पिछले जो मैंने क्वेश्चन किया है वो बता दूं कि जो हमारे पास निकला है इसका ए और बी का जो हमारे पास इंटरसेक्शन निकला है वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। यानी 24 इसकी वैल्यू होगी, और जो ये जो बाकी इसकी वैल्यू बची हैं उसको वैसे ही लिख लेंगे। यानी आपको बता देते हैं 24 मैं उसी तरह ही लिख लूँगा। ठीक है। 24 लिख लिया, तो बाकी जो इसमें जो वैल्यू आएंगी, डायग्राम हमने जो ये 24 लिखा है, ये अपने जो हमारा इंटरसेक्शन निकला था इनके जो सेम वैल्यू थी वो लिखी है 24। अब जो हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, हम उसको इस तरह लिखेंगे कि अगर वो वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास ए की है और ये बी की है, हम यहाँ लिख लेंगे ए और यहाँ लिख लेंगे बी। ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू है 6, 12, 18, 24 और 30, जो वैल्यू हमने इधर लिख लिया वो इधर नहीं लिखेंगे, बाकी जो वैल्यू है वो हम इधर लिखेंगे। यानी हम इधर 6, हम यहाँ 6 लिख लेंगे पहले अपनी वैल्यू जो है। आगे हमारे पास 12 है, हम 12 लिख लेंगे। 18 लिखेंगे, और हमारे पास बचा है 13, क्योंकि 14 हमने इधर लिख लिया इसके दरमियान में, तो ये इधर ही आएगा, तो हमारे पास 30 बचा, हम वो 30 लिख लेंगे। अब जो वैल्यू बी की है, बी की वैल्यू जो हमारे पास है, अब 24 है वो हमने लिख लिया इधर, जिस तरह कहते हैं कॉमन लेना, वो कॉमन लिया हुआ है हमने, हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। जो हमारे पास 2 वैल्यू होंगी बाकी वही लिख लेंगे। हमारे पास 8 और 16 है, हम लिखेंगे 8 और 16। और बाकी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया था कि 2 से लेकर 30 तक जो है इनकी काउंटिंग, यानी तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की जो टेबल है, या तो जो इसका यूनियन है, यूनियन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था कि जो है इसका यूनियन है, कि यूनियन उन्होंने कहा कि मल्टीपल है 2 से 30 का, यानी 2 काउंट करते जाए, इसमें ऐड करते जाए तो 30 तक करने हैं। इस तरह के 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, यानी 2 का टेबल ही पढ़ना है वही। आगे हमारे पास 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है, हमने 30 तक काउंट कर लिए, यानी वो 30 तक वैल्यू थी, हमने 30 तक लिख लिया। अब देखेंगे कि जो हमने इधर वैल्यू लिखनी है, जो अंदर वैल्यू है हमने उसके अलावा, यानी ये जो वैल्यू है इनके अलावा बाकी जो वैल्यू है हमने इधर पुट कर देनी है। किस तरह? अब ये देखिए हमारे पास 2 इधर है, लेकिन इधर कहीं भी 2 नहीं है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके बाद 4 इधर है, 4 इधर इसमें से कोई भी नहीं है, 4 लिख देंगे। 6 है, इधर 6 है, हम नहीं लिखेंगे। 8, इसमें 8 है, हम नहीं लिखेंगे। 10, इधर 10 नहीं है, तो हम 10 लिख लेंगे। 12 है, हम नहीं लिखेंगे। 14 नहीं है, तो हम 14 लिख लेंगे। आगे हमारे पास है 16, वो भी हमारे पास है। 18 भी है। 20 नहीं है, तो हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास 22 है, इधर नहीं है, तो हम लिख लेंगे 22। 24 है, वो हमारे पास है। आगे 26 है, तो हम 26 लिख लेते हैं। उसके 28 है, तो 28 हमारे पास इधर नहीं है, तो हम यहाँ 28 लिख लेंगे। बाकी 30 है, वो 30 हमारे पास पहले मौजूद है। तो इसी के साथ ये हमारे पास फाइनल आंसर है। यानी एक डायग्राम बनानी है, इसे कहते हैं वेन डायग्राम, यानी कि 2 सर्कल बनाकर उनकी जो ए और बी की वैल्यू उन्हें पुट कर देते हैं, और जो इनकी कॉमन वैल्यू होती हैं उनको दरमियान में लिख देते हैं। ठीक है, जब इनमें पुट कर दी तो बाकी जो उन्होंने वैल्यू बताई थी 2 से 30 तक काउंट करें, यानी 2 का टेबल 30 तक पढ़ें, तो जो जो वैल्यू होती हैं उसको इसमें पुट करना है, सिवाय इस वैल्यू को जो इधर पुट की हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन 2 पे चलते हैं।